हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेट। ठीक है, हमने एक लेक्चर कर लिया है सेट में। उसमें मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन और एग्जांपल्स बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हेडिंग है हमारे पास में टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, मतलब सेट कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय हिंदी में से बोलते हैं। तो देखो, जो सबसे पहले आता है वो होता है तुम्हारा नल सेट। ठीक है, नल सेट, या इसे हम कई बार एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, या इसे वॉइड सेट भी बोल देते हैं, वॉइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट होता है। बस इतना ही है। ठीक है, जी, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो तुम्हारा एम्प्टी सेट होता है, नल सेट या वाइड सेट, कुछ भी कह लो आप। अच्छा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सिर्फ करली ब्रैकेट से। ठीक है, या आप इसे ऐसे बोल दो, या आप चाहो तो इसे सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, फाई। ठीक है, अगर आप ये बोलना चाह रहे हो तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रैकेट के अंदर कुछ कोई एलिमेंट है, फाई है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। इट मीन्स ये तुम्हारा नल सेट नहीं है। नल सेट कंडीशन क्या है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस और नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है, राइट। ठीक है, अगला आता है तुम्हारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सिंगलटन सेट, देखो सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे वन हो गया, सिर्फ मान लो एक एलिमेंट। और जैसे दो, ये भी सिंगलटन होगा। जैसे ए लिख दिया, सिर्फ एक एलिमेंट हो, ETC ऐसे लिख दो। तो ये हमारे क्या होंगे, सभी के सभी, ये तीनों मैंने लिखे हैं, सभी तीनों के तीनों कैसे हैं, सिंगलटन है। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा वो तुम्हारा सिंगलटन होगा। बस ख़त्म हो गया इतना। अच्छा, अगला आता है तुम्हारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अरे दो दो बार लिख गया, फाइनाइट सेट। देखो, फाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब हम गिन सकें जिन्हें। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, बस इतना ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल, जैसे एक से लेके एक दो तीन, किसी सेट में मैंने 100 तक एलिमेंट रख दिए हैं, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। एक से लेके 100 तक कैसे होंगे, फाइनाइट एलिमेंट होंगे ये, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, सिंपल। दूसरा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैंने बी कोई सेट ले लिया है, इसमें मैंने 1 2 3 4, मान लो 10 की पावर 24। ठीक है, तो देखो हमें पता है ना, ये 10 की पावर 24 एक बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन मतलब नंबर तो होगा ही ना, ऐसा थोड़ी ना आएगी हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा। भाई हमें पता है ये कौन सा नंबर होगा, 10 के मतलब 1 के आगे 24 जीरो लगा दो, तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही ना। तो कोई ना कोई नंबर आएगा, इसका मतलब ये हमें पता है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सेट कैसा होगा, एक से लेके यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट। तो फाइनाइट की डेफिनेशन क्लियर है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, फाइनाइट हो। बस डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझते जाओ। ठीक है, पांचवा हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट सेट। अब नाम से ही क्लियर होगा, क्लियर हो रहा होगा कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हों। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हों, इनफाइनाइट हों, मतलब हम गिन ना सकें, हमें लास्ट वाला नंबर नहीं पता है कितना है कितना नहीं हो कौन सा है, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर। अच्छा, अगला आता है तुम्हारा 6 पॉइंट इक्वल सेट। ठीक है, मैं सारे के सारे बता दे रहा हूँ, और डेफिनीशन किसी की लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगी डेफिनीशन यहाँ पर। जब हम एग्ज़ाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कोई डेफिनीशन काम नहीं आती। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इक्वल सेट क्या होते हैं, देखो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास में दो सेट हैं, एक सेट है हमारे पास में
1 2 3, ठीक है, और एक बी है हमारे पास में 3 2 1, ठीक। अब देखो जब हम सेट पढ़ते हैं तो सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 1 2 3, यहाँ पर लिखा मैंने 3 2 1, तो अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। आप ये 1 2 3 है, इसको 2 3 1 लिखो या 3 2 1 लिखो, जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो वो लिख सकते हो, लेकिन एलिमेंट यही होने चाहिए, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो इक्वल सेट का मतलब है कि उसमें एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। किस ऑर्डर में लिखे हैं डजेंट मैटर, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक। तो पहला एग्जांपल ये हो गया, ये दोनों कैसे हो गए तुम्हारे, ए और बी इक्वल सेट हो गए। यहाँ पर एलिमेंट सेम होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें 4 हों इसमें 5 हो, नहीं, एलिमेंट बराबर होने चाहिए और सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट में। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने मान लो एक सेट दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, और मैंने सी कोई सेट दे दिया है, मतलब बी मान लो, इधर बी मैंने सेट दिया सी डी ए बी, मान लो ये दे दिया। अब देखो आप दोनों में देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 4, बी में कितने हैं 4, दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, और मतलब 4 इसमें 4 इसमें, और सेम जो ए में एलिमेंट हैं वही बी में है। ऑर्डर दोनों का चेंज है, यहाँ पर सी डी ए है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल सेट का मतलब है कि नंबर, पहली बात तो जितने पहले सेट में एलिमेंट हों उतने ही दूसरे में होने चाहिए, और दूसरी बात कि दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। दैट्स इट, ये इक्वल सेट हो गया। समझ में आ गया ना? अच्छा, अगला कौन सा पॉइंट है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। 6 7, देखो 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट हमारे पास में है कि इक्वावेलेंट सेट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इक्वावेलेंट, इक्वल सेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वावेलेंट सेट। देखो इक्वावेलेंट सेट क्या होता है, इक्वावेलेंट सेट का मतलब ये है कि दो, मान लो कोई ए सेट है कोई बी सेट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। पहले में मान लो एलिमेंट है 5, तो दूसरे में भी 5 होने चाहिए, ठीक है। या आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने ए ले लिया कोई सेट 1 2 3, ठीक है, और मैंने बी कोई सेट ले लिया है ए बी सी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल सेट तो नहीं है, ठीक है। हाँ, ये दोनों इक्वावेलेंट सेट हैं। क्यों? अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँगा तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी 3, भाई कार्डिनल नंबर, और इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी आएगी 3। तो दोनों की अगर दो सेट हैं, अगर हम उन्हें इक्वावेलेंट सेट बोल रहे हैं तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। कौन से एलिमेंट हैं, किस में कौन से एलिमेंट हैं, डजेंट मैटर, कार्डिनलिटी अगर सेम है तो हमारा तो दोनों हमारे कैसे होंगे, इक्वावेलेंट सेट होंगे, ठीक है। अच्छा, अगले आता है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। कौन सा? तीसरा। नहीं सर बहुत अच्छी गिनती है आपकी, 7 के बाद डायरेक्ट तीसरा, अरे नहीं जी रुको, 8 यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। यूनिवर्सल सेट का मतलब कैसे बताऊँ आपको, हाँ, यूनिवर्सल सेट का मतलब है लाइक दादाजी, ठीक है। आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं लाइक दादाजी। अब दादाजी सर आपने क्यों बताया, देखो जैसे एक फैमिली होती है ना, तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, राइट। आपके मम्मी होंगे, पापा होंगे, और सिस्टर होंगी, और भाई होगा आपका, बहुत सारे होंगे, है कि नहीं। हो सकता है आप शादीशुदा हों तो आपकी बीबी भी हो सकती है, राइट, बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यूनिवर्सल का क्या मतलब है, लाइक एक मतलब दादाजी की तरह। अब दादाजी कैसे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं ना घर में, तो अगर मान लो फैमिली अच्छी है तो दादाजी की चलेगी, है कि नहीं। मान लो जॉइंट फैमिली है, सभी लोग जॉइंट रहते हैं, ठीक है, और तो उस घर में क्या होता है ना, दादाजी की चलती है।
भाई दादाजी बोलते नहीं ये काम नहीं वो काम करना, वो काम नहीं ये काम करना है, तो उनका कहना माना जाता है। तो यूनिवर्सल सेट इसी तरीके का होता है। मान लो हमारे पास में बहुत सेट हैं, बहुत सेट, ठीक है, लेकिन वो सब आएंगे यूनिवर्सल के अंदर ही, ठीक है। कहीं भी चले जाओ लौट के तुमको यूनिवर्सल के अंडर में ही रहना है, ठीक है, तुम यूनिवर्सल से बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया ना दादाजी, तो आप मान लो आपके दादाजी की बहुत, आपका फैमिली बहुत अच्छा है और दादाजी की सभी बात मानते हैं, तो आप कितनी भी आपस में लड़ाई लड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एट दी एंड आपको माननी किसकी है? दादाजी की माननी है, सिंपल, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक दादाजी की तरह होता है, एक सेट, बहुत बड़ा सेट होता है। अभी हम देखो वेन डायग्राम से इसके एग्जांपल करना सीखेंगे यूनिवर्सल सेट के, और जितने भी हैं सभी के हम वेन डायग्राम से भी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिर्फ समझ लो, डेफिनेशन समझ लो क्या क्या जो जो मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, अगला देखो तुम्हारा है 9th पॉइंट है तुम्हारा सबसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। सुपरसेट, अब देखो इसका भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ। देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट और सुपरसेट। जैसे हमारे पास में एग्जांपल से ही बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमारे पास में कोई सेट है, सपोज 1 2 3 4, ये हमारे पास में कोई सेट है, और बी हमारे पास में सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने आपको दो सेट दिए हैं, ठीक है, पैंट नहीं दिए मैंने अभी, आप पैंट अपनी तरफ से जुगाड़ कीजिए, मैंने आपको सेट दिए हैं सिर्फ ठीक है, ये दोनों सेट हैं। अब देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ए और बी, इन दोनों को ध्यान से देखो, तो अगर मैं बोल दूं कि ए सबसेट ऑफ बी, इस चिन्ह का मतलब होता है सबसेट, जो भी ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सबसेट। देखो अगर मैं इसे बोलूं ए सबसेट ऑफ बी, इसे ऐसे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इधर वाला सेट होगा, ध्यान से सुनना, जो इधर वाला सेट होगा उसमें ए के बराबर एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, समझना, जितने ए में एलिमेंट हैं सेम टू सेम वही एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी में एक या दो एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सबसेट के लिए ऐसी कंडीशन नहीं होती कि ज़्यादा ही हों, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें और इसमें बराबर भी हो सकते हैं एलिमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो ए में है वो बी में होंगे ही होंगे, अगर ए को बी का सबसेट बनना है तो, ठीक है। फिर से बताऊं, अगर ए को बी का सबसेट बनना है तो जो एलिमेंट ए में हैं वही एलिमेंट बी में होने ही चाहिए, बी में चाहे उससे ज़्यादा भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और उसके बराबर भी होंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ए में है वो बी में होंगे, ज़रूर होने चाहिए अगर सबसेट बनेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी देखो 1 2 3 4 है, 5 और 6 दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये तो हो गया सबसेट। अब देखो बी में ज़्यादा है, ठीक है, बी में ज़्यादा है तो बी हो गया, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, बस इतना ही फ़र्क है, मतलब इसको घुमा के ऐसे करके लिख दो, तो इसे हम पढ़ेंगे बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। मैंने बी बोला क्या अभी? नहीं, हाँ चलो बोल दिया होगा, सॉरी। बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये है कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक आता है तुम्हारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है ये मैं बता देता हूँ, देखो 10th पॉइंट लिख ही लो, प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि जैसे ए और बी दो सेट है, तो ये इसका सबसेट तो होना ही चाहिए, पहली बात। और प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि बी में ए से एक ना एक एलिमेंट ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। अगर मान लो बी में 4 एलिमेंट हैं, सॉरी ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4, वही 4 एलिमेंट हैं, तो ए को हम बी का सबसेट तो बोल सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि बी में दोनों, मतलब दोनों में कैसे हैं, बराबर एलिमेंट हैं। तो अगर ए को बी का प्रॉपर सबसेट बनना है तो बी में
ये 4 तो होंगे, इनसे ज़्यादा एक ना एक एलिमेंट ज़रूर होगा, तब ये इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है, सबसेट तो है ही लेकिन प्रॉपर सबसेट भी है। राइट, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखो एक चीज़ समझो आप, जैसे मैं इसको आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं कि राइट ऑल सबसेट ऑफ 1,2, मतलब इसके हमें सभी सबसेट लिखने हैं। कितने सबसेट होंगे? ठीक है, तो देखो इसको करते हैं हम लोग। अभी आपके दिमाग में शॉर्टकट आ रहा होगा, तो शॉर्टकट पे मत जाइए, पहले समझ लीजिए कैसे करके सभी सबसेट लिखे जाते हैं। तो देखो सभी सबसेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5। आप कोई भी सेट है आपके पास में, अगर आपको बोला जाए कि इसके सभी सबसेट लिखिए, तो सबसे पहले आपको 5 तो लिखना ही लिखना है। 5 हमेशा हर किसी सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का 5 सबसेट होता है, ये दिमाग में बात रख लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो 5 हो गया। एंड 5 के बाद में आपको देखो यहाँ पर 3 है, तो पहले सॉरी 2 हैं, तो यहाँ पर देखो पहले सिंगलटन 1 लिखेंगे हम, इसके बाद में सिंगलटन 2 लिखेंगे, इसके बाद में दोनों को हम मिला के लिख देंगे 1,2। ठीक है, तो ये बन गए हैं सारे के सारे प्रॉपर सारे के सारे सबसेट। 1,2 के एक हमें सेट दिया था, इसके सभी सबसेट हमने लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और है, जैसे दूसरा मैं आपसे बोलूं कि 1, 2, 3 के सभी सबसेट लिखिए। ठीक है, तो सभी सबसेट कैसे लिखेंगे, देखो अब आपको और समझ में आ जाएगा अगर उससे नहीं समझ में आया। ऑल सबसेट्स, सबसे पहले आपको क्या लिखना है 5, इसके बाद में देखो 1 सिंगलटन 1 लिखो, 2 सिंगलटन 2 लिखो, 3 लिखो। अब देखो यहाँ पर फिर आपको ऐसे करके चलना है, 1 के साथ में पहले 2 2 का पेयर बनाओ, तो 1,2 आ जाएगा, फिर 1 का 3 के साथ में, तो देखो 1,3 आ जाएगा, फिर देखो 1 हो गया, अब 2 का 3 के साथ में, तो देखो ये आ जाएगा 2,3। अब देखो 2 का 1 के साथ में, तो 2,1 आ गया। अब देखो ये हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यही एलिमेंट मैंने ये लिख लिया है। ठीक है सर, ये कैसे लिख लिया? अरे अभी मैंने आपको बताया था ना, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सेट है जैसे ए बी सी है, तो आप इसे बी सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1,2 लिखो या 2,1 लिखो, बात तो एक ही है। अब अच्छा सर ये हटा क्यों रहे हैं? हटा इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी सेट लिखा हुआ है जैसे, और शुरू में मैंने शायद ये बात बताई नहीं है, कोई बात नहीं अब सीख लो, ए बी डी और डी, मान लो डी 2 बार है, तो सेट में जब भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, मतलब डी 2 बार लिखा तो मतलब किसी भी एलिमेंट कोई भी रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने का कोई सेंस वहाँ पर बनता नहीं है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट 4 बार रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखिए। ठीक है, राइट, रिपीट हम एलिमेंट नहीं लिखते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, दोबारा लिख भी देंगे रिपीट हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। अब देखो बचा क्या, तो 2,1 हो गया, 2,3 हो गया। अब बाद में जो बचेंगे 3 हो, तो साथ में ले लो तीनों को, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में टोटल सबसेट हो गए इसके। क्लियर है ना, समझ में आ गया? अच्छा, अब मान लो मैंने एक ऐसा सेट दे दिया जिसमें 4 एलिमेंट हैं, या मान लो 50 एलिमेंट हैं, तब इसके सभी सबसेट कैसे लिखेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मतलब वो होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो उपाय होगा, है कि नहीं भाई? अगर कोई समस्या बढ़ जाए तो उसके लिए उपाय तो होता ही है ना। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर भी उपाय है। क्या उपाय है? तो देखो नोट करके लिख लो, और ये नोट आपने पढ़ा भी होगा, इम्पोर्टेंट भी है, कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए containing
कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। समझ में आया? तो देखो पहला नोट यही है, पहला नोट क्या है, यही है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, मान लो कोई सेट ए है जिसमें मान लो n एलिमेंट हैं, तो अगर उसके हमें टोटल सबसेट लिखने हो कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर n बनेंगे। तो अभी आपने देखा है, जैसे एग्जांपल हमने किया है कि एक सेट हमने लिया था 1,2, तो इसके कितने टोटल सबसेट बने थे, 4 बने थे। देखो आपको मैं दिखा दूं अगर नहीं पता हो, ऊपर देखो कितने बने थे, आप इनको गिनो, 1 2 3 4, तो 4 बने थे। ठीक, तो अगर मैं फार्मूले से जाऊं तो क्या सही है मेरा फार्मूला, देखते हैं। देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होगा, 2 की पावर 2 यानी 4। हाँ बिल्कुल सही है फार्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेट हमारे पास में बी था, हमने जो लिया था 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 है इसमें, तो 2 की पावर 3, टोटल सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर 3 यानी 8। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो कितने सबसेट आ रहे हैं टोटल, टोटल सबसेट, हाँ मैं भी सेट बोल रहा था क्या, टोटल सबसेट ही होने चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, हाँ ठीक है। कभी कभी कुछ अगर गड़बड़ निकल जाए मुंह से तो उसके लिए सॉरी यार। देखो अगर हम इस सेट की बात करें तो इसमें कितने सबसेट हैं टोटल, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमने फार्मूले से निकाला, तो बिल्कुल हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो आपको प्रॉपर सबसेट बोल दे तो भाई, अगर प्रॉपर सबसेट बोल दे तो प्रॉपर सबसेट का मतलब है कोई भी मान लो सेट है, उसके आपने सबसेट बनाए, सभी सबसेट बना लिए, तो जाहिर सी बात है 5 इंक्लूड हर किसी में इंक्लूड होगा। तो अगर आपको प्रॉपर सबसेट पूछा है कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, तो आप 5 हटा दो, ठीक है, बाकी जो बचेंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। आप क्या कर दो, 5 हटा दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, सभी प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, तो 5 हटा दो यानी एक ही एलिमेंट हटाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी देखो फार्मूला ही लिख लो कि दूसरा फार्मूला है कि नंबर ऑफ प्रॉपर प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 2 की पावर n माइनस 1 ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट का हो गया, और 2 की पावर n ये तुम्हारा सबसेट का हो गया किसी सेट में, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट चाहिए हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये हैं, जैसे हमारे पास में एक सेट दिया है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 1 2 और 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, कौन कौन से जो स्टेटमेंट होंगे वो करेक्ट होंगे, मैं इसको टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। जैसे पहला है हमारे पास में 3 4 बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए, बी ऑप्शन है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, सी ऑप्शन है 3 4 बिलोंग्स टू ए, डी ऑप्शन है 3 4 सबसेट ऑफ ए, और हाँ ई ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है मतलब ये क्वेश्चन ही है बहुत सारे, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, और एफ ऑप्शन है तुम्हारे पास में 3 बिलोंग्स टू ए, और जी ऑप्शन एफ जी एच, चलो सही है,
सिंगलटन 3 सबसेट ऑफ ए। अब मुझे बताओ इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं कौन से गलत हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट चलो दे रहा हूँ। अब 2 मिनट में हो जाना चाहिए भाई साहब। सर 1 सेकेंड, इसको इधर कर देते हैं, चलो ओके, चलो लो स्टार्ट। हाँ जी, टाइम हो गया क्वेश्चन हो गया वैसे तो। देखो एक हमें सेट दिया है, इसमें 1,2 और ये पूरा एलिमेंट है, इसको सबसेट मत मान लेना, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट है। अच्छा देखो, अब पहले में हमसे बोला है कि 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, क्या ये सही बात है? नहीं भाई, ये पूरा एलिमेंट है। समझो आप, मैं इधर आपको समझाता हूँ। जैसे हमें जो सेट दिया था, देखो ऑप्शन में इधर ही लिखे रहने दे रहा हूँ। जैसे हमें ये सेट दिया था, कौन सा सेट हमें सेट दिया था, 1, 2 और 3,4,5, ये हमें दिया था। अब इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं सपोज x मान लूँ, x बराबर 3,4 थोड़ी देर के लिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2x 5। अब आप समझो, ये जो x हुआ ये इसका एलिमेंट ही तो हुआ। बोलो, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि x बिलोंग्स टू a, हाँ ये बात बिल्कुल सही है भाई, x जो है वो इसमें से आ रहा है। लेकिन अगर मैं x ऐसे बोल दूँ x इज ए सबसेट ऑफ a, तो ये तो बात गलत हो गई ना भाई, x इसका सबसेट थोड़ी है, ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत पालना आप। तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया भाई बिल्कुल। हाँ, दूसरा दूसरा बिल्कुल सही है कि ये इसका एलिमेंट है ना कि सबसेट। अब देखो 1,2,3, क्या ये इसका सबसेट बनेगा? अब मुझे बताओ 1, 2, अब देखो जो ये है आप इसको मान लो कि 1 मतलब 3, तो यहाँ से 3 तो लेना ही नहीं है ना। अगर मैं 1, 2 अगर मैं ले भी लूँ, जैसे मैं 1,2 ले लूँ, तो मुझे बताओ 3 है? 3 तो इसमें है ही नहीं। ये 3,4 ये एक अलग एलिमेंट है, ध्यान रखना। 3 इस सेट में है ही नहीं, मतलब सिंगलटन 3 की बात करें तो 3 इस सेट में नहीं है। 3,4 एक सेट है, वो उस इसमें खुद बैठा हुआ है, तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया है, एक एलिमेंट मान लिया x। अब अगर इसको मैंने x मान लिया, अब इस सेट को देखो, इसमें 3 दिख रहा है आपको? नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 3 नहीं है तो 1,2,3 से एक सबसेट में बना ही नहीं सकता, नहीं बना सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये गलत हो गया। डी 3,4, अगर हाँ ये बिल्कुल सही बात है भाई। आप अगर इसका सिंगलटन सेट की बात करेंगे, अगर मैंने आपसे कहा कि इसके सभी सबसेट बनाइए,
तो आप क्या बनाएंगे, एक तो 5 बनाएंगे, एक तुम्हारा 1 बनाएंगे सिंगलटन, और एक क्या बनाएंगे तुम्हारा 2 बनाएंगे सिंगलटन, और एक x बनाएंगे सिंगलटन, एक 5 बनाएंगे सिंगलटन में ही आएंगे ना। अब x ये है, देखो x की जगह पे क्या है 3,4 ये है, तो ये इसका सबसेट हो गया, बिल्कुल सबसेट हो गया ए का। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये इसका सबसेट हो गया, समझ में आया ना। अच्छा 1,2,3 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, बताओ, इसमें ये बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है बिलोंग, क्योंकि 3 है ही नहीं इसमें। भाई 3 होता तब बिलोंग करता ना, 3 एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो सिर्फ 3 लिखा बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, बकवास कर रहे हो आप। सिंगलटन 3 इसका सबसेट है, नहीं ये भी नहीं है। जब 3 एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट कहाँ से हो जाएगा, बताओ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।